Hello everyone, myself Dr. Vinod Sahu, Assistant Professor, श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। डियर स्टूडेंट, हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं और अर्थमेटिक मीन में पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस देखे थे। हम लोग अलग अलग मेथड से, अलग अलग जो दो मेथड्स हैं उन दोनों मेथड से इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको देखा था। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे जो अगला सीरीज़ है, मतलब जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, इसके बारे में देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन होने पर हम लोग जो मेथड्स होंगे उनके अकॉर्डिंग मीन की गणना कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का मेथड है, देखिए तीन महत्वपूर्ण मेथड हैं, पहले भी हम लोगों ने बात किया है इस पर। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब पद विचलन विधि। तो ये जो तीन मेथड हैं, इन तीन मेथड का प्रयोग यूज़ करते हुए हम लोग मीन की गणना, माध्य की गणना करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो डिस्क्रीट सीरीज़ होता है, जो खंडित श्रेणी होता है, उसमें किस तरीके से माध्य की गणना किया जाता है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़, खंडित श्रेणी में माध्य की गणना। इस खंडित श्रेणी में माध्य की गणना करने के लिए हम लोगों ने आज इस वीडियो में डायरेक्ट मेथड को लिया है, मतलब प्रत्यक्ष विधि को लिया है। इसी प्रत्यक्ष विधि के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार मीन की गणना की जाती है। इस डायरेक्ट मेथड में जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ दिए होने पर गणना करते हैं, तो सबसे पहले जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसमें दो सीरीज़ होगा, एक वैल्यू होता है और दूसरा आवृत्ति दिया रहता है। तो जो वैल्यूज़ होते हैं, जो वेरिएबल होता है, उसको देखिए सबसे पहले लिखा है टू एज्यूम एक्स फॉर वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, जो पद दिया गया रहता है उसको एक्स एज्यूम किया जाता है, और जो आवृत्ति दिया होता है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दिया होता है, उसको एफ से डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो एक्स दिया होता है और जो एफ फ्रीक्वेंसी होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है टू मल्टीप्लाइंग ईच फ्रीक्वेंसी एफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एक्स, मतलब जो हमारा एक्स सीरीज़ है और जो एफ सीरीज़ है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, मतलब एफ इंटू एक्स किया जाता है। फिर उसके बाद टू फाइंड सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन किया गया है उसका सम किया जाता है, उसका योग किया जाता है। देन टू फाइंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया होता है इसका भी सम किया जाता है, जिसको सिग्मा एफ के नाम से डिनोट किया जाता है। जो सिग्मा एफ है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अब हम लोग जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है उसको देख रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ होता है, मतलब सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स मल्टीप्लाई बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू ऑफ एक्स, और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमको मीन प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट मेथड में। देखिए, जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ हो या फिर और भी कोई सीरीज़ हो, जो तीसरा सीरीज़ है कंटिन्यूअस सीरीज़, इन तीनों सीरीज़ में जब हम लोग प्रश्न हल करते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स बनाया जाता है। तो यहाँ जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें इंडेक्स जो बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले एनालिटिकल टेबल एज यूजुअल, फिर फॉर्मूला, इस मेथड में इस सीरीज़ के लिए कौन सा सूटेबल फार्मूला होगा इसको लिखा जाएगा। फिर उसी फार्मूले का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, फिर जो फार्मूला यूज़ किया जा रहा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन कैसे बनेगा, फिर आंसर कितना आएगा, फिर कंक्लूज़न क्या रहेगा, और लास्ट में हम लोग रेफरेंस के बारे में बात करेंगे कि यह किस बुक से और किससे प्रेफर किया गया है। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हम लोग देखते हैं टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल विथ 3 कॉलम्स। इस मेथड में, इस सीरीज़ में
हम लोग जब एनालिटिकल टेबल बनाएंगे तो टोटल 3 कॉलम का टेबल बनेगा। टोटल 3 कॉलम होंगे इस टेबल में, एनालिटिकल टेबल में। पहला कॉलम x का, मतलब जो वेरिएबल्स दिया गया होगा, जो वैल्यूज़ दिया गया होगा, उसको x से डिनोट करेंगे और उसको यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा जाएगा। फिर उसी तरीके से जो हमारा दूसरा कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति को लिखा जाएगा जो क्वेश्चंस में गिवन होगा। और फिर इन्हीं दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे f इंटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगे x में, उनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो fx प्राप्त होगा। यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से x के टोटल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल किया जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा f किया जाएगा, और fx का भी सम किया जाएगा, सम ऑफ fx किया जाएगा। मतलब ये जो 2 कॉलम है इनका टोटल, इनका सम किया जाएगा। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला हमारा सूटेबल होता है उसको लिया जाएगा। सूटेबल फार्मूला इसके अकॉर्डिंग x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होगा। फिर इस फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन देना होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मूले में x बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, हम सबको मालूम है। सिग्मा fx का मतलब होता है द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल x। जो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल x है उसके जो आवृत्ति, जो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उनको, तो वही सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिग्मा fx कहलाएगा। और सिग्मा f का मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति का योग होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इस मेथड में, इस सीरीज़ में किस तरीके से मीन की गणना किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट पर डे एवरेज इनकम, मतलब प्रतिदिन का एवरेज इनकम ज्ञात करने की बात किया गया है ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न सूचनाओं से एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों का प्रतिदिन का औसत इनकम बताना है, औसत आय बताना है। देखिए इनकम पर डे दिया हुआ है, प्रतिदिन का जो आय है वह दिया है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वह दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस दिया है इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ कि जो 10 रुपये पर डे है वो 36 एम्प्लॉय को मिलता है, 11 रुपये जो पर डे है वह 40 मतलब 40 एम्प्लॉय को मिलता है, 12 रुपये पर डे है वो 90 एम्प्लॉय को मिलता है, 13 रुपये जो पर डे है वो 138 एम्प्लॉय को मिलता है, 14 रुपीज़ पर डे जो है वह 80 एम्प्लॉय को मिलता है। उसी तरीके से 15 रुपये पर डे जो है 61 एम्प्लॉय को मिलता है, और 16 रुपीज़ पर डे जो है 25 एम्प्लॉय को मिलता है। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, यहाँ पर इनकम पर डे दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में अब हमको सबको समझ में आ गया है कि पहले एनालिटिकल टेबल होगा, फिर फॉर्मूला होगा, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मूला होगा, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, फिर आंसर कितना आएगा, फिर कंक्लूज़न क्या होगा, और लास्ट में रेफरेंस क्या होगा। अब इस तरीके से जब हम लोग इंडेक्स बना लेते हैं, फिर प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंडेक्स एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पर एनालिटिकल टेबल बनाया हुआ है, 3 कॉलम का एनालिटिकल टेबल बनेगा। पहला कॉलम x के लिए, मतलब जो इनकम पर डे दिया गया था उसको x डिनोट किया जाएगा, उसके लिए x हो गया। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी थे, उनको f फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया गया है, मतलब आवृत्ति उसको माना जाता है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो fx प्राप्त हो जाएगा। तो जो x वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, उन्हीं को लिखा गया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब जिसको f यहाँ पर दिखाया गया है 36 था, 40 था, 90, 138, 80, 61 और 25 था। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हमको इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी करना था, तो हम लोग जब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किए हैं तो सिग्मा f इज इक्वल टू 470 प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया है, f इंटू एक्स किया गया है, तो 36 इंटू 10
तो 360 प्राप्त होगा। 11 इंटू 40 तो 440 प्राप्त होगा। 12 इंटू 90 तो 1080। 13 इंटू 138 तो 1794। 14 इंटू 80 तो 1720। 15 इंटू 61 तो 915 और 16 इंटू 25 तो 400। इस तरीके से हमको fx प्राप्त हो गया और फिर इसी fx का सम किया जाएगा, सिग्मा fx के रूप में दिखाया जाएगा, जिसको यह टोटल होगा 6109, 6109 इसका टोटल आएगा। तो इस तरीके से हमको एनालिटिकल टेबल बनाना है। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला जो रहेगा उसको लिखना है। फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। वही फॉर्मूला है जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। इसी फॉर्मूले का फिर डिस्क्रिप्शन हमको देना है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, x बार इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। सिग्मा fx का मतलब होगा कि जो f और x का मल्टीप्लाई किया गया है उसका सम, और सिग्मा f का मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का योग। इस तरीके से फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसी में जो वैल्यूज़ हमको प्राप्त हुए हैं उसको पुट करते हैं, तो सिग्मा fx हमको प्राप्त हुआ है 6109 और सिग्मा f का जो टोटल है 470 है। जब हम लोग इस 6109 को डिवाइड करेंगे 470 से, तो जो हमको प्राप्त होगा वह होगा 12.9978, मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर देखेंगे तो 13। हम लोग 13 इसको आंसर में ले सकते हैं। हमारा जो आंसर आया वह कितना आया, ये आया है हमारा आंसर 13 रुपये। फिर हमको कंक्लूज़न बताना है कि जो डेली एवरेज इनकम है, मतलब जो पर डे का एवरेज इनकम है सभी एम्प्लॉय का, अगर बात करें जो यहाँ पे 7 गलत लिखा है, जो टोटल एम्प्लॉय है, तो उन टोटल एम्प्लॉयज़ का अगर हम लोग डेली एवरेज की बात करें, जो 400 हमारे पास कितने एम्प्लॉय थे टोटल, देखिए 470 एम्प्लॉय थे। तो जो 470 एम्प्लॉय हैं इन सभी का एवरेज इनकम बात करें डेली का, पर डे का, तो वह है 13 रुपीज़, मतलब 13 रुपये इसका जो है वह टोटल आय होगा, इनकम होगा रोज का, पर डे का। वह हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस अलग अलग लिखा हुआ था, अलग एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग पर डे इनकम था, लेकिन अगर एवरेज की बात हम लोग करते हैं तो 13 रुपये पर डे इनका इनकम होगा। फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर रेफरेंस देंगे, और जो रेफरेंस होगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जिस बुक से हम लोग पढ़ते हैं, जिसका भी हम लोग रेफरेंस लेते हैं, जहाँ से भी हेल्प लेते हैं, यहाँ पर रेफरेंस के रूप में आपको बताना होगा। तो इस बार मैं आपको रेफरेंस नहीं बताया हूँ, आप अपने से लिखिएगा, अपने से बुक का रेफरेंस दीजिए, जहाँ से आप पढ़ते हैं उसका रेफरेंस दीजिए, नोट्स जो यूज़ करते हैं उसका रेफरेंस दीजिए। इस तरीके से उसके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ में जब डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है मीन निकालने का इस प्रकार होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसके क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। थैंक यू।